अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट, कैसे हैं? इंशाल्लाह माशाल्लाह से आप लोग भी ठीक होंगे और मैं भी माशाल्लाह से चंगा भला। बहरहाल स्टूडेंट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन का चैप्टर चल रहा है हमारे पास और मेरे पास बिल्कुल इसकी क्लोजिंग चल रही है, एंड चल रही है हमारा चैप्टर। और मेरे पास कुछ मैसेज आए थे जिसमें एक दो सवाल की डिमांड की गई है समझने के लिए, तो मैं एक सवाल डिस्कस कर रहा हूँ और एक बिल्कुल नई बात भी बताऊंगा इसके अंदर, और इंशाल्लाह ये इस वीक में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो मेरे पास जो एक सवाल की डिमांड आई थी वो थी 2017 का प्राइवेट का पेपर, 2017 प्राइवेट का पेपर है स्टूडेंट, राइट? आप ओपन कर लें, मैं शेयर भी करूंगा एज यूजुअल, शेयर भी करूंगा आपके साथ और इसको हम सॉल्व करते हैं। उसके अलावा फिर एक और सवाल करेंगे जिसके अंदर बिल्कुल एक नई बात डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। राइट स्टूडेंट? बी अलर्ट, बी रेडी। राइट स्टूडेंट? क्लियर है? मैं पहले स्ट्रक्चर बना लूंगा। जी स्टूडेंट, ये हमारा 2017 का प्राइवेट 2017 का प्राइवेट का पेपर है और इसका क्वेश्चन नंबर आया है 6, बैंक रिकॉन्सिलिएशन। राइट स्टूडेंट? पेपर आपके सामने है तो अच्छी बात है, तो मैं शेयर कर रहा हूं, देखिएगा। जिस स्टूडेंट, ये सवाल है आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग द बैंक रिकॉन्सिलिएशन ऑफ नूर कंपनी ऑन December 31st 2016 द फॉलोइंग फैक्ट वर डिस्कवर्ड। राइट? सही ना? दिसंबर की बात कर रहा है नूर कंपनी, और इनके पास जो इनको फैक्ट मिले, जो इनको एरर मिले, वो सब आपको डिस्कस करेगा। सबसे पहले बोलता है कैश बुक बैलेंस ₹5040 डेबिट एंड बैंक स्टेटमेंट बैलेंस 1540 डेबिट। राइट स्टूडेंट? ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कैश बुक का डेबिट क्या शो करता है, पासबुक का डेबिट क्या शो करता है, कैश बुक का क्रेडिट क्या शो करता है और पासबुक का क्रेडिट। मैं एक दफा फिर बता दूंगा ये दोनों बातें कि कैश बुक का अगर डेबिट बैलेंस है तो वो पॉजिटिव है, राइट, वो फेवरेबल कहलाता है। इस तरह से पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो पॉजिटिव और वो फेवरेबल कहलाता है। और नेगेटिव में क्या होता है? रिवर्स होता है। कैश बुक का रिवर्स हमेशा नेगेटिव, क्रेडिट में बोलेगा उसको नेगेटिव बोलेगा, अनफेवरेबल बोलेगा और फाइनली ओवरड्राफ्ट कह देगा, मतलब ओडी कह देगा। तो इधर से पासबुक का नेगेटिव के लिए वो क्या बोलेगा स्टूडेंट? लेकिन वो भी अगर पासबुक का नेगेटिव होगा तो कहाँ होगा? डेबिट में होगा, उसे नेगेटिव कह सकता है, उसे अनफेवरेबल कह सकता है और फाइनली उसे वो ओवरड्राफ्ट मतलब ओडी कह सकता है। अब यह सिचुएशन ये स्टूडेंट, हम लोगों ने एकदम ऐसे सवाल किए जिसमें दोनों बुक के बैलेंसेस गिवन थे, दोनों पॉजिटिव थे, यानी कैश बुक का पॉजिटिव डेबिट में, पासबुक का पॉजिटिव क्रेडिट में। ऐसे सवाल बहुत सारे किए। फिर दूसरा स्टेप आया, दूसरा हमारे पास पेज आया, उसमें हमने दोनों बुक के बैलेंसेस नेगेटिव रख के सवाल करवाए, यानी कि कैश बुक का नेगेटिव क्रेडिट में, पासबुक का नेगेटिव डेबिट में। ऐसे सवाल भी करवाए मैंने बहुत सारे। उसके बाद अब ये तीसरा फेज ये है कि एक बुक पॉजिटिव है और एक बुक नेगेटिव है, यानी कि हमारी कैश बुक तो बोलिए हमारे हिसाब से जो बैंक में 5040 रुपए स्टोर मौजूद है वो डेबिट है, यानी कि हमारी कैश बुक में बता रही है कि बैंक में हमारे 5040 रुपए हमारी रखे हुए हैं, हमारे पॉजिटिव बैलेंस हैं। लेकिन बैंक उस दिन बता रहा है 31 दिसंबर को, नहीं भाई नहीं, आपके अकाउंट में 1540 रुपए डेबिट, मतलब वो आपके नहीं है, मैंने लोन आपको दिया हुआ है, ओडी हो गई आप। परेशानी की बात, मैं कह रहा हूं प्लस में पड़े हुए, बैंक कह रहा है माइनस में पड़े हुए। बहरहाल हमने आपको कहा था बिल्कुल परेशान ना हो, हम प्लस के माइनस के दोनों माइनस के दोनों प्लस के, डजंट मैटर, राइट? घबराने की जरूरत नहीं है। आपने शुरू करना सवाल, लेकिन जो नीचे फैक्ट दिए हुए, एरर दिए हुए, डिस्क्रिपेंसीज दी हुई है, वो सब आपके दोनों बुक के आंसर सेम कर देंगे इंशाल्लाह। राइट? हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैलेंसेस देते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले जैसा काम हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं बैलेंस एज पर। जी जनाब, बैलेंस एज पर कैश बुक बोलता है पॉजिटिव बैलेंस है स्टूडेंट, 5040 पॉजिटिव है, और पॉजिटिव के लिए मुझे कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं है। जब सिंपल ऐसे लिखा है ये पॉजिटिव शो करता है, मीन डेबिट में है। लेकिन बैंक वाला बोलता है
उसके हिसाब से बैलेंस 1540 नेगेटिव है, यानी कि डेबिट में है, तो उसके बैलेंस को हमने स्टूडेंट माइनस में रख दिया। याद हो गई बात? एक बुक माइनस शो करे, दोनों हमें जिसका बैलेंस माइनस में शो हो रहा है उसको नेगेटिव में शो हो रहा है उसको ब्रैकेट में रख दे। राइट, क्लियर? चले जी, अब एक एक स्टेप करते हैं स्टूडेंट, एक एक ट्रांजैक्शन देखते हैं, शेयरिंग करता हूं और फिर आपको इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट, नंबर 1 देखिएगा, दोनों बैलेंसेस के बाद नंबर 1 लिखा हुआ है बैंक चार्जेस ऑफ ₹1360 हैव नॉट बीन एंटर इन फर्म्स रिकॉर्ड। फर्म का मतलब कंपनी, कंपनी के रिकॉर्ड, कंपनी का मतलब है कैश बुक, क्योंकि कैश बुक कंपनी के पास होती है स्टूडेंट। तो कहता है कि बैंक ने वो जो चार्जेस लगाए थे, बैंक चार्जेस 1360, वो अभी तक हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुए। आपको पता है जब बैंक चार्जेस होते हैं तो हमेशा कैश बुक से क्या होते हैं? यकीनन माइनस होते हैं। चलें जी, इसको करते हैं माइनस। सिंपल स्टूडेंट, बैंक चार्जेस कहां से माइनस होते हैं? कैश बुक से। तो हमने लिख दिए बैंक सर्विस चार्जेस, ये हमने दिखा दिए कैश बुक से 1360 माइनस कर दिए। क्लियर स्टूडेंट? बहुत सिंपल। राइट, अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। अगली देखिए ट्रांजैक्शन नंबर 2 देखिएगा स्टूडेंट, लिख रहा है नंबर 2 में लिखा हुआ है चेक अमाउंटिंग ₹2670 वर इशूड बट येट हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखिए स्टूडेंट, शाबाश, बहुत सिंपल कह रहा है। हमने चेक इशू करे हुए थे, 2670 रुपए के चेक इशू करे हुए थे, लेकिन क्या हुआ? वो कहता है कि अभी तक बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए। स्टूडेंट बहुत अच्छा जानते हैं हम लोग, जो चेक आपने इशू कर दिए हो और अगर बैंक में वो प्रेजेंट ना हो पेमेंट के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? अनप्रेजेंटेड चेक्स का नाम देते हैं। और सिंपली कहां से लेस करते हैं? शाबाश, कैश बुक से, पासबुक से लेस किए जाते हैं। अनप्रेजेंटेड चेक्स कितने का अमाउंट था? आई थिंक मैं अमाउंट बोल रहा हूं, अमाउंट है 2670। तो कहां से लेस होगा स्टूडेंट? यकीनन पासबुक से माइनस होगा 2670। तो ये हमारी अगली ट्रांजैक्शन है। देखिएगा स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट देखिएगा नंबर 3 ट्रांजैक्शन देखिएगा, 2 हमारी हो गई हैं। नंबर 3 पढ़ने जा रहा हूं। चेक टोटलिंग ₹7620 were deposited into the bank but had not yet credited by the bank. क्लियर स्टूडेंट? डिस्कस करते हैं जी। सब पुरानी ट्रांजैक्शन है स्टूडेंट, पर इसमें घबराने की जरूरत नहीं। बहरहाल एक आपकी डिमांड होती है, जरूर कराना हमारा फर्ज है। जो पूछेंगे आप इंशाल्लाह आपको एनी टाइम हंस के मुस्कुरा के आपको बताएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। तो स्टूडेंट क्या सिलसिला है कि अब हमने चेक क्या कहते हैं, टोटल चेक डिपॉजिट्स कराए थे। आपको एक बार बता चुका हूं, जब चेक इशू का आए तो आप समझ जाए हमने अपने सप्लायर्स को दिए जो हमारे अकाउंट से ले जाएगा पैसा, यानी कि दोनों जगह से माइनस होना चाहिए। जब हम चेक डिपॉजिट्स कराने की बात करें तो आप समझ जाएं ये चेक हमेशा हमें कस्टमर की तरफ से मिला है और इसको हम बैंक में डिपॉजिट जब करवाते हैं और 1-2 दिन में वो बैंक में पैसा ट्रांसफर हो जाता है क्लाइंट या कस्टमर के अकाउंट से हमारे अकाउंट में। राइट, और जब हम बैंक में जमा कराते हैं तो हम फौरन कैश बुक में ऐड कर लेते हैं और 1-2 दिन में बैंक में भी पैसा डिपॉजिट होके ऐड हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। क्लियर है? इस दफा हमने जो चेक्स जमा कराए थे 7620 रुपए के, लेकिन हुआ क्या, लेकिन हमने जमा करा के ऑफ कोर्स कैश बुक में तो ऐड करके बैठे हुए होंगे, बट हुआ ये कि जो बैंक स्टेटमेंट आई तो वहां पे कोई भी चेक उनमें से जो 7620 के थे उनमें से कोई भी चेक बैंक में कहीं क्रेडिट में हमें नहीं दिख रहा था। अब होता है बैंक का क्रेडिट का मतलब है डिपॉजिट है कि उसका पैसा ही नहीं पहुंचा। तो आपको ये बात बता चुका हूं, जो चेक जमा हो जाए क्रेडिट ना हो उनको हम लोग 2 नाम देते हैं, या तो कहते हैं अनक्रेडिट चेक या इसी का दूसरा नाम है बड़ा कॉमन अनक्लियर चेक। राइट, तो दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन आप वही टर्म यूज किया करें सवाल में जो आपके मेंशन हो। तो ये अनक्रेडिट चेक है जिसको अनक्लियर भी कहते हैं, याद रखिएगा। क्या करते हैं स्टूडेंट? याद है ना? बिल्कुल, अनक्लियर या अनक्रेडिट चेक को हम ऐड करते हैं पासबुक में, तो यहां पे हम वर्ड यूज करेंगे अनक्रेडिट चेक। ये आपके ऐड होंगे पासबुक में, 7620 रुपए के प्लस किए जाएंगे स्टूडेंट। राइट, यही अमाउंट था जी, बिल्कुल यही अमाउंट है। क्लियर स्टूडेंट?
चलिए जी नेक्स्ट वन देखते हैं। फोर देखिएगा स्टूडेंट, फोर में लिखा हुआ है ₹620 हैज बीन कलेक्टेड, ₹620 हैज बीन कलेक्टेड एंड क्रेडिट बाय द बैंक ऑन अकाउंट ऑफ डिविडेंड। मिल गया स्टूडेंट, दिख रहा है आप लोगों को, इजी है। चलिए डिस्कस करता हूँ जी स्टूडेंट। आपको बता चुका हूँ कि बैंक के पास अथॉरिटी होती है, दो बातें होती है कि वो हमारा कहीं से भी पैसा आने वाला, कलेक्ट होने वाला कलेक्ट कर ले, बगैर किसी हुज्जत के, बगैर किसी प्रॉब्लम के वो हमारा पैसा रिसीव कर सकता है, हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर देगा, डिपॉजिट कर देगा, राइट, ओके। और इधर से बाज़ दफा हम कुछ इसको पेमेंट के ऊपर भी कुछ इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, जिसको हम स्टैंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। बता चुका हूँ मैं आपको कि हम ऑर्डर दे देते हैं कि अगर ये पेमेंट आए तो आप कर दिएगा डायरेक्ट, बगैर पूछे, हमें जरूरत नहीं है, राइट, ओके। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, आपको डिविडेंड के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। डिविडेंड क्या होता है, आपका एक प्रॉफिट होता है जो उन कंपनी से मिलता है जिस कंपनी के आप लोगों ने शेयर्स खरीदे हुए होते हैं। और जब शेयर्स खरीदते हैं आप, तो यकीनन आपकी इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में लग जाती है। आप खुद कंपनी होके किसी दूसरी कंपनी के भी शेयर्स खरीद सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा बहुत होता है, बहुत हमारे यहाँ प्रैक्टिकल है कि हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े बैंक दूसरी कंपनीज के बैंकों के, दूसरे बैंकों के या दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, राइट, अपने पैसे की, और वहां से डिविडेंड कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, बहुत कुछ चल रहा होता है। बहरहाल आपकी कंपनी ने भी किसी कंपनी के शेयर लिए हुए थे और उसका इस साल जो डिविडेंड बना, दिसंबर 31 भी बता रहा है, साल का आखिरी दिन है, तो उस हमें जो डिविडेंड बना तो हमारे उस कंपनी ने हमारे बैंक में डायरेक्ट भिजवा दिया, बैंक ने, हमारे बैंक ने रिसीव किया और क्रेडिट कर दिया। लेकिन इसकी इत्तला आज हमें स्टेटमेंट से पता चल रही है, इससे पहले नहीं पता था। जब आज मुझे पता चला कि मेरे बैंक में डिविडेंड के नाम से पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं, तो सिंपली स्टोर में क्या करूंगा, शाबाश, मैं भी कैश बुक में ऐड करूंगा। किस नाम से, इसको मैं ये भी कह सकता हूं डायरेक्ट डिपॉजिट के आगे मैं मेंशन कर दूं, डायरेक्ट डिपॉजिट क्या है, डायरेक्ट डिपॉजिट की शक्ल में डिविडेंड आया है जी। कितना आया था स्टूडेंट, डिविडेंड आया था आपका 620। तो क्या होगा कैश बुक में स्टूडेंट, 620 रुपए प्लस किया जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिएगा नंबर 5 लिखा है अ चेक फॉर ₹250 हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक। जो स्टूडेंट दिख रही है आपको ट्रांजेक्शन नंबर 5, a check of ₹250 has been wrongly debited by the bank। जी स्टूडेंट, मैंने आपसे शुरू में कहा था बैंक में बैठे हुए भी लोग इंसानी हैं, खता के पुतले हैं, गलती उनसे भी होगी, हमेशा गलती हमारी कैश बुक की नहीं होती। लेकिन आपको पता है वहां पे बाज़ दफा बैंक वालों से गलती नाम की हो जाती है, नाम बड़े मिलते जुलते होते हैं, तो वो एक अकाउंट का पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं गलती से, या कभी कभी अकाउंट नंबर लिखने में बैंक से गलती हो जाती है, अकाउंट नंबर पढ़ने में गलती हो जाती है। तो ये गलतियां चलती रहती हैं, और ये गलती की वजह से तो ये क्वेश्चन क्रिएट हुआ है। अगर मैं इंसान गलती ही नहीं करता स्टूडेंट, तो कभी भी बैंक रिकॉन्सिलिएशन का कॉन्सेप्ट ही क्रिएट नहीं होता, जरूरत ही नहीं पड़ती, 100% दोनों बुक सेम होती, तो ये ऐसी कोई बात ही क्रिएट नहीं होती। ऑफ कोर्स गलती दोनों जगह हो सकती है। तो क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे कहते हैं कि एक चेक था 250 का, किसका था, वटएवर किसी का भी हो, आया होगा, हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक। कोई और पार्टी, कोई और बंदा आके 250 का चेक दिखा के पैसे ले गया, बैंक ने 250 किसी भी जिस पार्टी का है उसके अकाउंट से डेबिट करना था, माइनस करना था, राइट, आपको पता है डेबिट का मतलब विड्रॉ साइड बैंक ने करना था। बैंक ने पैसे तो किसी और पार्टी को दिए, किसी और का चेक था, लेकिन डेबिट मेरे अकाउंट को कर दिया, गलती से रॉन्गली डेबिट किसको कर दिया स्टूडेंट, मेरे अकाउंट को कर दिया। ऑफ कोर्स कॉमन सेंस, गलती किसकी, बैंक की। जब बैंक को बैंक पे बोला तो भाई 250 का चेक तो हमने कभी इशू ही नहीं किया है, किस चीज का, तो बैंक ने जब इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला यार ये चेक गलत किसी और पार्टी का था, जो हमने आपके अकाउंट से माइनस कर दिया, डेबिट कर दिया। बैंक अपनी गलती मान रहा है, बोला गलती हो गई, मैं वापस आपके अकाउंट में क्या कर दूं, ऐड कर दूं। तो बैंक ने बोला सही है, गलती हो गई, ऐड कर रहा हूं। तो इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एरर, और यहां लिख दें रॉन्गली रिकॉर्डेड, रॉन्गली रिकॉर्डेड ही कर लेते हैं। क्या करेगा, ऐड करेगा। आई थिंक मैं अमाउंट ही बार बार बोल रहा हूँ, कितना अमाउंट है 250, तो 250 रुपए कैश पासबुक वाला मेरे अकाउंट में ऐड बैक करेगा। अगली ट्रांजैक्शन देखिएगा स्टूडेंट,
जी स्टूडेंट नंबर 6 पढ़ लो, 5 के बाद देखिएगा, लिखा अ चेक ड्रॉन फॉर ₹60 had been incorrectly entered in cash book as ₹660। यानी क्या ये रहा है कि आपने एक चेक ड्रॉ करवाया जो कि कुल ₹60 का था, जिसको गलती से हमने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया ₹660 से। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर हो रही है? हाँ जी स्टूडेंट, ये गलती तो मैं आपको 50 दफ़ा बता चुका हूँ, बार बार फॉर्मूला बनाएगा, फिर बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझको कोई मुश्किल नहीं होता बताना। मैंने कहा था, अच्छा मैं आपको बता चुका हूँ, अभी तक हम पे कभी भी साइड की गलती नहीं आई है। साइड इसने नहीं बोला, ₹60 का चेक इशू किया था, ₹60 का था, यानी कि 60 की किसी को पेमेंट करी, लेकिन ₹60 चेक देने के बाद बैंक से ₹60 लेस हुए। लेकिन हुआ क्या स्टूडेंट, हम जब अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे थे, अब देखिए वो ये नहीं कह रहा कि डेबिट रिकॉर्ड या क्रेडिट, जब कुछ नहीं बोले तो साइड सही होती है, सिर्फ आपका अमाउंट गलत रिकॉर्ड हो जाता है, राइट? तो अब क्या हुआ, गलती किसकी हुई, मैं यहाँ पे वही पॉइंट लिख रहा हूँ ताकि फिर याद आ जाए। सबसे पहले तो पकड़ा करेंगे किस बुक की गलती, आपने बोला सर कैश बुक की, शाबाश। फिर मैंने पूछा किस साइड की गलती, आपने कहा सर विथड्रॉ साइड पे गलती हुई है, पेमेंट करते हुए इसने गलत रिकॉर्ड किया, शाबाश। इससे मैंने पूछा एक्चुअल अमाउंट क्या था, आपने बोला सर इसका जो एक्चुअल था, जो पेमेंट करी उसने, वो एक्चुअल अमाउंट था इसका ₹60। मैं बोला ओके शाबाश। मेरा रिकॉर्ड कितना कर दिया, उसने बोला सर विथड्रॉ साइड पे तो रिकॉर्ड किया, बट उसने रिकॉर्ड जो किया, जिसको हम कह रहे हैं रिकॉर्डेड अमाउंट, सर इसने रिकॉर्ड कर दिया 660। अच्छा भाई, यानी कि अब एरो कहां जाते हैं आपके, सर एक्चुअल जो था वो कम है, यानी कि पेमेंट साइड पे कम लेस होना चाहिए था, लेकिन उसने रिकॉर्ड ज्यादा कर दिया, मतलब ज्यादा पेमेंट दिखा दी। तो क्या करते हैं स्टूडेंट, यकीनन 5वें में हम क्या करते हैं, हमेशा जो अमाउंट लेना होता है वो आपको लेना होता है, डिफरेंस लेना होता है। तो स्टूडेंट कितना डिफरेंस आ रहा है, सीधा सीधा ₹600 का डिफरेंस आ रहा है। तो स्टूडेंट याद है किसी को, क्या करूंगा इसको, कैश बुक में गलती कैश बुक की, कैश बुक को लेस करना चाहिए था, एक्चुअल ₹60, कैश बुक वाला रिकॉर्ड यानी कि लेस करके बैठ गया ₹660। अब ₹600 को क्या करेगा स्टूडेंट, याद है किसी को? बिल्कुल सही, शाबाश। ये अमाउंट हमारा प्लस होगा वापस कैश बुक में, याद है स्टूडेंट? शाबाश, कॉपी करने जल्दी से। तो स्टूडेंट ये था हमारा ₹600 वापस कैश बुक में, आज क्या होगा, ऐड बैक होगा। ये एरर है, आपको पता है, इसको हम एरर कहते हैं। और आगे क्या लिखते हैं, ओवर या अंडर स्टेटमेंट ऑफ अमाउंट, ये ओवर हो गया तो लिखेंगे ओवर स्टेटमेंट ऑफ अमाउंट। तो ₹600 हमारे पास कैश बुक में वापस ऐड किए जाएंगे, राइट स्टूडेंट? चलिए जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, आई थिंक लास्ट है। देखिए बिल्कुल लास्ट ट्रांजैक्शन नंबर 7 लिखा है, अ चेक ऑफ ₹1240 डिपॉजिटेड हैज बीन रिटर्न बाय द बैंक मार्क NSF। बहुत सिंपल है, ये तो आपको यकीनन पूछने की जरूरत भी नहीं है कि NSF क्या होता है। सही है स्टूडेंट, याद है ना NSF, या जिसका दूसरा नाम क्या है, याद है ना, बताइएगा, डिसऑनर चेक, याद है स्टूडेंट? तो NSF बता दिया, एक चेक था जिसको बैंक ने NSF कह के वापस कर दिया। तो NSF को क्या करते हैं स्टूडेंट, बहुत सिंपल, सर जी लेस कर देते हैं कैश बुक से, तो लेस कर दें जल्दी से, NSF ही लिखिएगा, इसको माइनस कर दें कैश बुक से 1240। तो ये स्टूडेंट आपका टोटल ट्रांजैक्शन हो गई है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, चेक करते हैं कि हमारी दोनों साइडें सेम आ रही हैं, यानी कैलकुलेटर आप भी पकड़ लिया करें, उठा लिया करें और मेरे साथ कैलकुलेट कीजिएगा, राइट स्टूडेंट? मैं कैलकुलेटर ले रहा हूं, देखिएगा जरा। अब जरा एक चीज ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट, हम कैश बुक को करते हैं, कैश बुक का जो बैलेंस दिया हुआ था लेडी देखिए प्लस में दिया हुआ था, तो आपको तरीका बता चुका हूं, ये प्लस का बैलेंस गिवन है, तो आप इसमें पहले प्लस वाले प्लस कर लें, यानी ये 620 प्लस हो रहा है कैश बुक में और 600 प्लस हो रहा है। तो हम चेक करते हैं, 5040 में पहले प्लस करते हैं 620, फिर प्लस करते हैं 600, तो इसके बाद बैलेंस आता है 6260 और दो अमाउंट लेस हो रहे हैं कैश बुक से, 1360 और 1240। तो मैं दोनों को माइनस करता हूं स्टूडेंट, 1360 माइनस 1240। तो स्टूडेंट मेरे पास जो बैलेंस आता है फाइनली वो आता है कैश बुक का 3660 और प्लस में आ रहा है, ध्यान में रखिएगा
ये प्लस बैलेंस है, राइट। अब देखते हैं पासबुक क्या रहता है। अच्छा गौर कीजिएगा, पासबुक का प्लस वाला अमाउंट एक है 7620 और 250 और माइनस वाले 154026। तो हम एक काम कर रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन कैसे भी करें आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम प्लस वाले क्योंकि बड़ा अमाउंट आपको दिख रहा है तो पहले प्लस वाले कर लेते हैं आपस में। प्लस 7620 प्लस करते हैं इसमें 250। तो स्टूडेंट ये टोटल प्लस आ गया 7870। अब इसमें से दोनों माइनस कर देते हैं, सिंपली माइनस करते 2670 और 14540। तो स्टूडेंट आप कर रहे होंगे, चेक कर सकते हैं, इसका भी आंसर प्लस में आ रहा है 3660, राइट स्टूडेंट। तो ये दोनों आंसर सेम आ गए और इसी को हम कौन सा बैलेंस कहते हैं, सिंपली एडजस्टेड बैलेंस। चलिए स्टूडेंट कॉपी कर लें जल्दी से, फिर मैं आपको एक अगला भी सवाल करवाता हूं आज की क्लास, ताकि ये हमारा चैप्टर इसी हफ्ते फाइनलाइज हो जाए। कॉपी कर लें। चलिए स्टूडेंट, ये तो हमारा एक नॉर्मल सवाल था, हो गया, डिमांड हो गई पूरी आपकी। अब स्टूडेंट मैं एक नई बात बिल्कुल इस सवाल में करने जा रहा हूँ, इस चैप्टर में बैंक रिकॉन्सिलिएशन में। वो बात ये है कि चलो गौर कीजिएगा, मैंने जो काम करा है, कैश बुक बैलेंस पॉजिटिव गिवन, ये केस 1 में ये बोला, और पासबुक बैलेंस पॉजिटिव गिवन, राइट स्टूडेंट। हमने सबसे पहले ये सीखा कि दोनों बुक के बैलेंसेस गिवन होते थे, राइट, और दोनों पॉजिटिव होते थे। क्लियर स्टूडेंट, ये बात समझ में आ रही है। पहला केस हमने ये करा इस सवाल में। दूसरा केस हमने ये पढ़ा कि कैश बुक बैलेंस नेगेटिव गिवन और पासबुक बैलेंस नेगेटिव गिवन। सही स्टूडेंट। दूसरी बात हमने ये भी पढ़ी थी, दोनों बुक के बैलेंसेस गिवन भी होते थे और दोनों माइनस में होते थे, नेगेटिव होते थे, जिसे हम ओडी कहते हैं, ओवरड्राफ्ट कहते हैं, राइट स्टूडेंट। ये बात भी क्लियर है। और फिर उसके बाद हमने तीसरा केस भी पढ़ा, आज भी कर लिया गया। हमारे पास कैश बुक का बैलेंस पॉजिटिव गिवन बट पासबुक का बैलेंस नेगेटिव गिवन, राइट। यानी कि ये बात आपने देखी कि दोनों बुक के बैलेंस तो गिवन है, मौजूद है, लेकिन एक बुक का पॉजिटिव दिया था और एक का नेगेटिव दिया था। इसी को हम ऐसे भी और करके लिख लेते स्टूडेंट कि कैश बुक बैलेंस नेगेटिव गिवन एंड पासबुक बैलेंस पॉजिटिव गिवन। आई बात समझ स्टूडेंट। तो ये जो केस आज सवाल किया उसके अंदर एक बुक का बैलेंस पॉजिटिव था, कैश बुक का पॉजिटिव था, लेकिन पासबुक का क्या था, नेगेटिव था। क्लियर स्टूडेंट। और हमारा ये भी आ सकता सवाल इसी का अपोजिट, ये कैश बुक का नेगेटिव दे सकता है और पासबुक का पॉजिटिव, जैसे आज किया वैसे वो कर सकते हैं, राइट। अब मैं फोर्थ वन जो केस करवा रहा हूं आज इस आपको, राइट, उसमें क्या सिलसिला है देखिएगा। उसमें यह है फोर्थ वन में कैश बुक बैलेंस पॉजिटिव भी दे सकता है और नेगेटिव भी दे सकता है, बट क्या होगा, गिवन होगा। बैलेंस तो होगा चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव, लेकिन गिवन होगा। बट पासबुक बैलेंस जो होगा वो क्या होगा, हिडन होगा, छुपा हुआ होगा, दिया हुआ नहीं होगा स्टूडेंट, राइट। ये केस पढ़ेंगे, या तो ये हो सकता है, इसी को और करके लिख सकते हैं हम लोग कि पासबुक का बैलेंस दे सकता है वो आपको, पासबुक का बैलेंस हो सकता है पॉजिटिव भी दे सकता है और
नेगेटिव भी दे सकता है, राइट, गिवन होगा, बट उसके साथ वो आपको कैश बुक का बैलेंस क्या कर देगा स्टूडेंट, हिडन कर देगा। आई बात समझ में? अब जो मैं केस करवाने जा रहा हूं उसमें क्या है, ऐसा होगा कि हमारे पास कैश बुक का बैलेंस तो गिवन होगा, वो दोनों फॉर्म में दे सकता है, तो कैश प्लस देगा या माइनस देगा, लेकिन दूसरी बुक का बैलेंस ही गायब कर देगा, देगा ही नहीं, जिसको हम रख के स्टार्ट करते हैं, राइट, सबसे पहले, यानी कि पासबुक का बैलेंस ही गायब होगा स्टूडेंट, समझ में आ रही है बात? पासबुक का बैलेंस मिसिंग होगा, हिडन होगा, लेकिन इस बुक का बैलेंस गिवन होगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, ये भी मुमकिन है सवाल में, और सवाल में ये भी मुमकिन है कि पासबुक का बैलेंस दोनों में से कोई एक दे सकता है, पॉजिटिव भी या नेगेटिव, लेकिन कैश बुक का मिसिंग कर देगा। तो स्टूडेंट मैं आपको अगर ये वाली बात बता दूं तो वही बात यहाँ पे भी अप्लाई कर लिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ कि जिसमें एक बुक का बैलेंस मौजूद है, दूसरी बुक का बैलेंस नहीं है। तो स्टूडेंट आज जो मैं करने जा रहा हूँ वो ये केस करवाने जा रहा हूँ, और याद रखिएगा इस केस में जो फोर्थ केस आज करवाने जा रहा हूं, इसके अंदर स्टूडेंट हमें दो काम करने होंगे। अगर हमारे पास इनकेस कैश बुक का बैलेंस गिवन है कोई सा भी, तो जो बुक का बैलेंस होगा हिडन है, इसमें पहली वर्किंग क्या होगी स्टूडेंट, फर्स्ट वर्किंग क्या होगी, हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा अनएडजस्टेड बैलेंस ऑफ हिडन बुक। बात समझिए स्टूडेंट, यानी कि इसमें डायरेक्ट आपको रिकॉन्सिलेशन नहीं करनी है, बैंक रिकॉन्सिलेशन की स्टेटमेंट डायरेक्ट नहीं बनानी है। पहला काम देखिए ना, बैंक रिकॉन्सिलेशन तो आप तब बनाएंगे ना जब आपके पास दोनों बुक के बैलेंसेस गिवन होते हैं। आप शुरू करते हैं तो क्या रखते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक रखते हैं ना आप। जब एक बुक का बैलेंस ही नहीं है तो आप उनके आइटम कहां प्लस माइनस करेंगे? तो जरूरी है कि अगर कैश बुक का बैलेंस गिवन है, इसका नहीं है, राइट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अगर ऐसा है तो स्टूडेंट पहला काम हमारा ये है, पहले हमें ये वाला बैलेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। और याद रखिएगा पूरे सवाल में कहीं पे भी जब हम बैलेंस एज पर करके लिखते हैं तो ये बैलेंसेस दोनों बुक के अनएडजस्टेड होते हैं, याद रखिएगा ये अनएडजस्टेड होते हैं, और इन्हीं में हम लोग इनकी तमाम गलतियों को सही करते हैं। जो आखिर में दोनों बुक के सेम आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एडजस्टेड कहते हैं। याद है ना स्टूडेंट? तो किसी एक बुक का अनएडजस्टेड गिवन होगा और दूसरी का मिसिंग होगा, कभी इसका मिसिंग होगा तो इसका गिवन होगा। तो जो काम मैं आज इसका अमाउंट रख के इसका मिसिंग दिखाऊंगा, तो वही काम आप इसका अमाउंट रख के इसका मिसिंग निकाल सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट आज हम क्या ये सीख रहे हैं कि जब किसी एक बुक का बैलेंस मिसिंग हो तो पहला काम आपने क्या करना होगा, उस मिसिंग बुक का जो हिडन अमाउंट है, हिडन बुक का बैलेंस जो है आपको निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब आपको वो अमाउंट मिल जाएगा तो आप सेकंड वर्किंग क्या करेंगे, वही रिकॉन्सिलिएशन यानी कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन का काम करेंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट? समझ में आ रही मेरी बात? सिंपल है स्टूडेंट, शाबाश। अब देखें इसका तरीके का क्या होगा, अब इसका ट्रीटमेंट सीखें क्या होगा कि कैसे पता चलेगी हमें, पहली बात, फिर हम ये करेंगे, राइट। तो मैं पहला काम कर रहा हूं स्टूडेंट, कैसे देखेगा, बहुत सिंपल, मैं एक स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं। सबसे पहले हम लेंगे बैलेंस एज पर गिवन बुक, जिस बुक का बैलेंस गिवन है, गिवन बुक कह रहे हैं आप, गिवन बुक यहां पे मैं सपोज कर लेता हूं कैश बुक है, कैश बुक का बैलेंस गिवन है स्टूडेंट, सही है जी। और पहले हमें क्या करना है, उससे पासबुक का बैलेंस निकालना है। तो आपके पास जो अनएडजस्टेड बैलेंस कैश बुक का गिवन है स्टूडेंट और पासबुक का मिसिंग है, तो काम ये करना है, आपने सवाल ऐसे स्टार्ट करना है कि सबसे पहले आप लोगों ने उस बुक का बैलेंस सबसे पहले ऊपर रखना है जिसका गिवन है, राइट। अब काम क्या करना है, आपने जो सवाल में जितनी भी ट्रांजेक्शन दी है, जो हमेशा पढ़ते रहे हम लोग, वही ट्रांजेक्शन होंगी जैसे हम लोग पूरे सवाल में, पिछले सवाल में करते रहे। बस करना यह है, अगर हमें यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है तो स्टूडेंट यकीनन आपके सवाल में कैश बुक के भी आइटम होंगे जो प्लस हो रहे होंगे और जो माइनस हो रहे होंगे। तो स्टूडेंट याद रखें, जो कैश बुक में प्लस होना है, कैश बुक में वो ऐड ही कीजिएगा, कैश बुक
आइटम्स जो प्लस होने वाले हैं, आपको पता है कंफर्म ये कैश बुक में प्लस होगा, उसको कैश बुक के आइटम्स को प्लस ही कीजिएगा। सही स्टूडेंट? और आपको पता है कि ये हमारे सवाल में ये कैश बुक में क्या हो रहा है, कैश बुक आइटम जो है माइनस होने, आप उसको माइनस में ही रखिएगा तमाम आइटम्स को। अरे बात समझ स्टूडेंट? मैं रिपीट कर रहा हूं बात को। वैसी नॉर्मल काम कि कैश बुक का बैलेंस गिवन था वो आपने रख दिया और आपने सवाल तमाम ट्रांजैक्शन पढ़ी, जितनी ट्रांजैक्शन कैश बुक से रिलेटेड थी, लेकिन आपको पता है वो तमाम आइटम देगा जिसमें कैश बुक के भी आइटम होंगे और पासबुक के भी होंगे। सिर्फ पासबुक का बैलेंस नहीं है लेकिन आइटम्स, तमाम गलतियां, एरर सब दी हुई होंगी। तो स्टूडेंट आपने कैश बुक का बैलेंस रखने के बाद पहले तमाम वो आइटम जो कैश बुक में ऐड होते हैं उनको ऐड वाली साइड पे लिख लिएगा, राइट? उनको ऐड की शक्ल में दिखाइएगा। ओके, जैसे ही मैं दिखा रहा हूं, ये एक आइटम, बहुत सारे आइटम होंगे, सबको ऐड कर लिया। फिर जितने भी कैश बुक में लेस हो रहे हैं, आपको पता है कंफर्म ये कैश बुक में लेस हो रहे हैं, उनको लेस में ब्रैकेट में शो कर दिया। अब आपके पास बचे वो आइटम, वो ट्रांजैक्शन जो पासबुक से रिलेटेड थे, राइट? लेकिन आपको पता होगा ये तो सिर्फ पासबुक में आता है, लेकिन पासबुक का बैलेंस ही नहीं है। तो स्टूडेंट सुन ले, वो तमाम आइटम जो आपको सवाल में पासबुक के दिए हुए हैं, उनके साथ उन आइटम को भी आप लोगों ने यहीं पे रिकॉर्ड करना है, राइट? यहीं पे रिकॉर्ड करना है। कैसे करना? क्या है, बस करना यह है कि आपको जब कंफर्म हो कि यार ये आइटम पासबुक से माइनस होता है, कंफर्म हमेशा माइनस करते हैं, लेस करते हैं, तो वो तमाम आइटम जो पासबुक में माइनस हो रहे होते हैं उसको आप इधर कैश बुक में, कैश बुक के बैलेंस में क्या कर लें, ऐड कर लें। ऑल लेस आइटम ऑफ पासबुक। बात समझिए स्टूडेंट, मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी आइटम आपको कंफर्म है कि ये पासबुक में माइनस होगा, कंफर्म है, राइट? तो आप उन तमाम आइटम्स को क्या करें कि कैश बुक में प्लस वाली साइडों में लिख दें। जहां पे कैश बुक पे अपने प्लस हो रहे हैं, इन लेस वालों को भी यहां प्लस कर लें। रिवर्स काम होता है, राइट? और वो तमाम आइटम जो आपको कंफर्म है कि ये पासबुक में प्लस होना चाहिए सर, उन तमाम आइटम को यहां पे कैश बुक के साथ कहां पे ले लें, माइनस कर दें, लेस कर दें। तो यहां पे लिख लेते हैं ऑल एड आइटम्स ऑफ पासबुक। ये भी ले लें, यानी कि ये लेस वाले माइनस कर दें। देखिए आप सुनिएगा, ये अपने कैश बुक के आइटम ऐड हो रहे हैं, ये पासबुक की जो लेस हो रहे थे यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, इनको हमने क्या किया, प्लस किया, दोनों को प्लस करके ये जो अमाउंट आया इसको आपने क्या किया स्टूडेंट, कैश बुक के बैलेंस में मजीद प्लस किया तो एक आंसर आ गया। क्लियर है स्टूडेंट? और ये लेस कर देंगे, कैश बुक के अपने आइटम लेस होंगे और जो पासबुक में ऐड हो रहे थे यहाँ माइनस होंगे, तो दोनों को आपस में प्लस किया। ये तो प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, पता है, प्लस किया, लेकिन ये जो आंसर आया ये माइनस में आया। अब जब इसमें से माइनस करेंगे इस अमाउंट में से, तो स्टूडेंट ये जो आंसर आएगा आपके पास, ये बैलेंस किसका आएगा, ये बैलेंस आपका निकल आएगा, अनएडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा ऑफ पासबुक। आई समझ स्टूडेंट? इस तरह से हम पासबुक का वो बैलेंस निकालेंगे जो सबसे ऊपर हिडन था, गायब था, अनएडजस्टेड कह रहे हैं, राइट? एडजस्टेड तो हम करते हैं। तो यही तरीका होता है जब भी एक बुक का बैलेंस गिवन हो और दूसरी बुक का बैलेंस ही गायब हो, तो आपको तरीके का फिर बता रहा हूं, जिस बुक का बैलेंस गिवन हो वो सबसे पहले बैलेंस रखें, उसके अपने आइटम जो ऐड होते हैं वो ऐड करें, जो अपने आइटम लेस होते हैं लेस कीजिएगा। लेकिन दूसरी किताब जिसका अमाउंट हिडन है उसके भी आइटम आप यहीं पर लेके आ जाएं, बट रिवर्स कर दें। यानी रिवर्स का मतलब आप समझ रहे हैं, जो उस किताब में दूसरी किताब में ऐड होने होते हैं वो माइनस कर दें और जो माइनस होने होते हैं उनको ऐड कर दें, और फिर ऐड लेस करके जो आंसर निकालेंगे वो बैलेंस उसका हिडन बैलेंस अनएडजस्टेड जो छुपाया हुआ है वो निकल आएगा। जब ये काम हो जाए स्टूडेंट, तो अब हमारे पास ये देखिए कैश बुक का भी ये आपके पास अनएडजस्टेड बैलेंस गिवन था, ये उठाएंगे, पासबुक का अनएडजस्टेड ये हमने निकाल लिया, ये उठाएंगे। अब हम लोग रिकॉन्सिलेशन करेंगे, तो कैश बुक में अपना अमाउंट रखेंगे, पासबुक का ये रखेंगे ऊपर, और फिर ये आइटम अपनी अपनी किताबों में चले जाएंगे, राइट? जो कैश बुक की कैश बुक में ऐड हो रहे ऐड करेंगे, जो पासबुक में कैश बुक में लेस हो रहे लेस करेंगे, और जो कैश बुक में ऐड होने थे वो फिर ऐड ही होंगे कैश पासबुक में,
और जो पासबुक से लेस होने होते हैं वो जाके लेस ही होंगे। फिर चेक करेंगे कि दोनों बुक के बैलेंसेस सेम आ रहे हैं और आना चाहिए, तो इसका मतलब है कि हमने ये दूसरी बुक का अनएडजस्टेड बैलेंस सही निकाला है। क्लियर स्टूडेंट? राइट। तो मेरे पास इस सिलसिले में एक सवाल की रिक्वेस्ट आई है जिसमें हुआ भी यही है कि एक बुक का बैलेंस हिडन है, वो मैं सवाल देख रहा हूं फिर आपको बताता हूं। जी स्टूडेंट, मुझे इस सिलसिले में सवाल मिला है, बल्कि स्टूडेंट नहीं बताया, मुझे मैसेज आया था कि ये सवाल है जिसके अंदर एक बुक का बैलेंस ही टोटल गायब है, जैसे कि मैंने पूरी तफसील आपको बताई। और ये ईयर है हमारे पास 2015 का प्राइवेट। सही है स्टूडेंट? 2015 का प्राइवेट में ऐसा सवाल आया है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर एक बुक का बैलेंस ही गायब है, मिसिंग है। तो हम वही काम कर रहे हैं, मैंने स्टेटमेंट बना दिए, देखें लिखा हुआ है इब्राहिम एंड कंपनी है, इस 2015 का पेपर निकाल लें, चेक कर लें। और मैंने यहाँ लिखा है स्टेटमेंट ऑफ अनएडजस्टेड बैलेंस ऑफ पासबुक, राइट, क्योंकि इसमें सवाल में पासबुक का बैलेंस हिडन है और कैश बुक का गिवन है। तो हमने क्या करना है, पासबुक का अनएडजस्टेड बैलेंस निकालना है विद द हेल्प ऑफ कैश बुक बैलेंस। राइट स्टूडेंट? फॉर द मंथ ऑफ फेब मैं आपके साथ शेयरिंग भी कर रहा हूँ, जरा देख भी लें, आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। देखिए स्टूडेंट, ये सवाल है, आपको दिख रहा था, लिखा है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू इब्राहिम एंड कंपनी एज ऑन फेब 29, 2016। लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक ₹16,766.95। तो ये पैसे में है लेकिन कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और लिखा है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्वेश्चन मार्क। तो आगे समझ में स्टूडेंट, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अभी हो सकता है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट दे देगा तो बैलेंस एज पर कैश बुक क्वेश्चन मार्क होगा। तो जो काम आज मैं बैंक का बैलेंस निकालने के लिए करूँगा वही काम आप कैश बुक का बैलेंस निकालने के लिए भी सेम यही ट्रीटमेंट करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो जिस बुक का बैलेंस गिवन होता है हम आपको बोर्ड पे देख सकते हैं कि वो कैश बुक के बैलेंस से ही हम निकालेंगे और एंड पे जो बैलेंस निकलेगा वो पासबुक का अनएडजस्टेड निकलेगा। और ये कैश बुक का गिवन है 16,766 रुपये 95 पैसे। ये भी हमारा कैश बुक का अनएडजस्टेड बैलेंस। सबसे पहले इसको पॉज करते हैं फिर बाकी ट्रांजेक्शन देखते हैं। सही है स्टूडेंट? जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम रखते हैं बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर इसका दिया हुआ सिर्फ कैश बुक का कितना दिया हुआ स्टूडेंट? 16,766 रुपए 95 पैसे। पैसे बिल्कुल नहीं मिस कीजिएगा, इग्नोर नहीं कीजिएगा, आपको बताया था मैंने एक एक पैसे का हिसाब किताब होता है। अच्छा स्टूडेंट, अब शुरू करता हूं मैं हर नंबर की ट्रांजैक्शन पढ़ूंगा, कोई मिस नहीं करूंगा उसके बाद। लेकिन ख्याल रखिएगा, क्या ख्याल रखेंगे, आपकी एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ते हुए जाएंगे। यकीनन जो ट्रांजैक्शन गिवन है स्टूडेंट उसमें कैश बुक की भी होंगी और पासबुक की भी होंगी। कैश बुक की प्लस करने वाली भी होंगी, कैश बुक की माइनस करने वाली भी होंगी और यकीनन पासबुक की भी ऐड करने वाली भी होंगी और माइनस। याद रखिएगा तरीकेकार क्या है, जो कैश बुक में, अब कैश बुक का बैलेंस है तो कैश बुक में जो ऐड हो रहे हैं वो ऐड ही होंगे, राइट। और जो कैश बुक में जो लेस हो रहे हैं आपको पता है ये लेस ही कीजिएगा। लेकिन वो आइटम जो पासबुक से बिलोंग करते हैं, पासबुक से रिलेटेड हैं, लेकिन आपको कंफर्म है कि ये आइटम पासबुक में सर ऐड होना चाहिए तो वो यहाँ पर माइनस में दिखाइएगा, माइनस कीजिएगा कैश बुक के बैलेंस से। और वो आइटम जो पासबुक में लेस होना चाहिए वो यहाँ पे ऐड कीजिएगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो हम शुरू करते हैं एक ट्रांजैक्शन और आप लोग भी देखते रहिए। जी स्टूडेंट, नंबर फर्स्ट सेकंड तो आपके बैलेंस हो गया। नंबर थर्ड पढ़ने जा रहा हूं मैं। अ डिपॉजिट ऑफ ₹4017.15 मेड आफ्टर बैंकिंग आवर्स ऑन जुलाई 31 डज नॉट अपीयर इन बैंक स्टेटमेंट। स्टूडेंट क्लियर है बात? याद है ना आप लोगों को? याद है ना स्टूडेंट? मैंने कहा था कि अगर मैं महीने का लास्ट डे हमारा हो और हम उस कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवाएं और जब बैंक शाम में बैंक स्टेटमेंट मांगे और उसमें वो अमाउंट शो ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लेट डिपॉजिट या लास्ट डे डिपॉजिट। याद है ना स्टूडेंट? और क्या करते हैं स्टूडेंट, लेट डिपॉजिट और लास्ट डे डिपॉजिट को क्या करते हैं स्टूडेंट? याद है? बिल्कुल सर याद है हमें। हम इसको हमेशा ऐड करवाते हैं पासबुक में, रिमेंबर ना? बिल्कुल शाबाश बेटा।
आप ऐड करवाते हैं, तो यही काम करना है। पता है ये पासबुक में ऐड होता है, कंफर्म है, तो आप यहां से क्या कर दें, इसको लेस कर दें। इसको हम क्या कहते हैं, लास्ट डे डिपॉजिट। ये हमें पता है कंफर्म पासबुक में ऐड होता है, तो लेकिन यहां से क्या करते हैं, लेस कर देते हैं, लास्ट डे डिपॉजिट्स। ये हमारे बैलेंस से माइनस हो गया, इसको माइनस करते हैं, कितना है 4017-15, ये होगा माइनस, तो ब्रैकेट लगा देते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? अगली ट्रांजैक्शन देखिएगा। फोर्थ ट्रांजैक्शन देखिएगा स्टूडेंट, लिखा हुआ है नोट्स रिसीवेबल collected by the bank rupees 4545 not shown in the cash book। स्टूडेंट बहुत कॉमन है, यानी कि आपको पता है कि बैंक डायरेक्ट कलेक्शन तो हमेशा से आपको पता है कि डायरेक्ट डिपॉजिट बैंक के पास ऑप्शन होता है। यहाँ के जो नोट्स रिसीवेबल थी उसकी कलेक्शन होनी है, आपको पता है नोट्स रिसीवेबल के पैसे हमेशा आते हैं, तो उसकी कलेक्शन हमारे बैंक ने कर ली डायरेक्टली 4545 रुपए। कहते हैं नॉट शोन इन बैंक कैश बुक, यानी कि अभी तक कैश बुक को नहीं पता, तो ये आइटम ही किसका है, कैश बुक का ही है। और कैश बुक में क्या होगा स्टूडेंट, ऐड किया जाएगा, ये हमारा ऐड होगा, तो इसी कैश बुक के, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो ऐड होगा। इसको क्या कहते हैं, नोट्स रिसीवेबल की कलेक्शन होगी, तो नोट्स के नाम पे ऐड कर दें आप। कितना ऐड कर दें स्टूडेंट, 4545। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट देखिएगा जी, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन। नंबर 5 कहता है बैंक सर्विस चार्जेस ऑफ ₹7.65 नॉट एंटर इन कैश बुक। बहुत कॉमन है स्टूडेंट। तो आपको पता है बैंक सर्विस चार्जेस क्या करते हैं स्टूडेंट, माइनस करते हैं। ये कैश बुक का ही आइटम है, कैश बुक से ही माइनस होगा। बैंक सर्विस चार्जेस 7.65 माइनस होंगे, इसको ब्रैकेट में रखते हैं। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट देखते हैं जी स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिएगा नंबर 6 कहता है अ चेक ऑफ ₹835। देखिए ना, अमाउंट पर जरा कंसंट्रेशन रखिएगा, फोकस कीजिएगा। अ चेक ऑफ ₹835.02 पैसा issued for the purchase of office equipment erroneously entered in the cash book as ₹853.02। तो स्टूडेंट देख सकते हैं आप लोग कि आपका ओरिजिनल जो चेक था जो आपने इशू करा था, और इशू करने का पर्पस क्या था स्टूडेंट, वो ये था कि आपने इक्विपमेंट परचेज किया था और चेक की ओरिजिनल वैल्यू थी 835.02, लेकिन आपने अपनी कैश बुक में से माइनस कर दिए 853.02, यानी कि आपने 3 और 5 को आगे पीछे कर दिया। आपको इसकी कैलकुलेशन हमेशा की तरह मैं बताता हूँ, फिर देख लीजिएगा एक दफ़ा ताकि आसानी हो जाए जी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है गलती भी बैंक की है, यकीनन। एक्सक्यूज मी, गलती भी बैंक की स्टूडेंट क्या है, मैं फिर एक को कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखिए आपकी बैंक की कैश बुक की गलती है। हमने एक चेक इशू करा, राइट, हमारा एक्चुअल था, एक्चुअल अमाउंट कितना था स्टूडेंट, 835.02, ये हमारा एक्चुअल पेमेंट होना था, जो किया हमने चेक इशू करा, लेकिन गलती से हमने इसको जो रिकॉर्ड किया, जो रिकॉर्डेड अमाउंट है हमारे पास स्टूडेंट, वो क्या हो गया 853.02। पैसा तो गलत नहीं हुआ, सिर्फ अमाउंट गलत हो गया। इनका डिफरेंस लेते हैं, क्या हो रहा है स्टूडेंट, 853.02 माइनस 835.02। तो स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है 18 रुपीज का, जो डिफरेंस आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, 18 रुपीज का। तो स्टूडेंट आपको बता दूं फॉर्मूला क्या है, पेमेंट साइड की बात कर रहा हूँ, विड्रॉ साइड हुआ है, पेमेंट साइड आपको पता है एक्चुअल अमाउंट ये था 835, यानी कि कम था, और आपने अपनी कैश बुक से माइनस ज्यादा कर दी है, तो डिफरेंस हमेशा मैंने क्या बताया, इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे कैश बुक में। ये कैश बुक का ही आइटम है, ओके। तो 18 रुपए अब क्या करेंगे स्टूडेंट, कैश बुक में प्लस करेंगे, ये ऐड होगा, और इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, बताया था एरर हुआ, और एरर किस पे हुआ स्टूडेंट, ओवर स्टेटमेंट पे। कितने का, 18 रुपए हमारी कैश बुक में ऐड किए जाएंगे।
अच्छा जनाब आगे चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं 7 देखिएगा स्टूडेंट, लिखा है चेक्स इशूड बट येट नॉट पेड बाय द बैंक फॉर रुपीज़ 640.80, फॉर रुपीज़ 861.12 एंड 301.05। ये 3 चेक इशू किए गए थे, राइट, नॉट येट नॉट पेड बाय बैंक, लेकिन अभी तक कह रहे हैं कि बैंक से इन तीनों चेक की अभी तक पेमेंट नहीं हुई। स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह आप जानते हैं कि जो चेक हमने इशू कर दिए हो और बैंक में अभी तक पेमेंट ना हो तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न होती है कि वो बैंक में अभी तक पहुँचे ही नहीं हैं। और ऐसे चेक को जो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनप्रेजेंटेड चेक्स। सही है स्टूडेंट, क्लियर है? तो ये तीनों चेक को अनप्रेजेंटेड का नाम देंगे और माइनस करेंगे। जी आपको पता है ये अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, ये बेसिकली है किसका पार्ट? ये पासबुक में जाते हैं और पासबुक से क्या होते हैं स्टूडेंट? ये माइनस किए जाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? लेकिन आपको हमने क्या सिखाया है? जो चीजें यहाँ पासबुक में ऐड हो रही है वो माइनस करें और जो माइनस हो रही है उनको ऐड करें। तो ये क्या होंगे स्टूडेंट? ये हमारे पास पासबुक में क्या होना चाहिए स्टूडेंट? ये हमारे होंगे पासबुक में माइनस, तो यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट? यहाँ पे ऐड करना है। अच्छा ऐड करके तरीकेकार ये लिखें, ऐड लिखें, आउटस्टैंडिंग या अनप्रेजेंटेड लिखें, ज्यादा याद रहेगा आपको। अनप्रेजेंटेड चेक्स, सही स्टूडेंट? अच्छा इसके तरीके का ये कर लें स्टूडेंट कि मैं तीनों चेक्स को अलग अलग लिख देता हूं। चेक, एक चेक का अमाउंट दिया हुआ स्टूडेंट मुझे 640.80 पैसा, 640.80 पैसा। दूसरे चेक का अमाउंट दिया हुआ मुझे 861.12 और थर्ड चेक का मुझे अमाउंट दिया हुआ है 301.05। तो स्टूडेंट मैं क्या करता हूं कि इनके तीनों को सम करके मैं एक दफा वहां पे ऐड कर देता हूं, राइट? लेकिन मैंने शो कर दिया तीनों को। ये 640.80, 861.12 प्लस 301.05। तो स्टूडेंट ये तीनों चेक मिला के होते हैं 180.2.97 और ये क्या होंगे? यहाँ पे ऐड होंगे क्योंकि ये एक्चुअली क्या हो रहे थे? वहां पे माइनस हो रहे थे। जिसमें लास्ट वन देखिएगा, लिखा है अ चेक ऑफ ₹180 डिपॉजिट बट रिटर्न बाय द बैंक मार्क NSF। बहुत सिंपल है, NSF हो गया, डिसऑनर हो गया। क्या करते हैं आपको पता है NSF क्या करते हैं? NSF ये हमारा कैश बुक का ही आइटम है और कैश बुक से क्या होता है? NSF माइनस होता है, पता है ना? तो इसको माइनस कर दें कैश बुक से, NSF चेक, इसको माइनस कर दें। कितना माइनस हो रहा है? 180। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट और निकालते हैं कि हमारा पासबुक का बैलेंस क्या होगा। तरीकेकार वही पुराना स्टूडेंट, याद रखिएगा। जो इसका बैलेंस किया हुआ है हमारे पास कैश बुक का, उसमें जो चीजें बगैर ब्रैकेट वाली हैं वो प्लस हो रही हैं और जो ब्रैकेट में माइनस। तो देखिए पहले हमारा कैश बुक का बैलेंस भी प्लस में दिया हुआ है, पहले हम प्लस रख लें। लिखिए 16766.95। तो ये स्टूडेंट उसमें देखिए प्लस क्या हो रहा है? 4545, इसको प्लस कर रहा हूं मैं 4545 को। फिर प्लस क्या हो रहा है? 18 रुपीज, इसको प्लस कर लिया स्टूडेंट। फिर प्लस क्या हो रहा है स्टूडेंट? 1802.97, 1802.97। तो स्टूडेंट ये टोटल हमारा अमाउंट आ गया और इसमें से लेस कर दें 3 आइटम, दिस और दिस वन। मैं लेस करने जा रहा हूं माइनस 4017 माइनस 7.65 माइनस 180। तो स्टूडेंट मेरे पास जो है हमें बैलेंस बच रहा है 1817.77। स्टूडेंट क्लियर है? ये जो मेरा पास बैलेंस आया है
राइट 18170 मैं कैलकुलेशन देख लूं एक दफा और इसकी। जी स्टूडेंट, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी करने में मिस्टेक हो गई स्टूडेंट, दोबारा मैं करी तो मेरे पास जो आंसर आया स्टूडेंट ये आया है, थोड़ा सा फर्क आया बिल्कुल। वन 18928.18 तो स्टूडेंट ये जो बैलेंस निकाला है ये मैंने क्या निकाला है, अनएडजस्टेड निकाला है। किसका अनएडजस्टेड निकाला है, ये निकाला मैंने अनएडजस्टेड बैलेंस ऑफ पासबुक। अच्छा ये बैलेंस निकाल तो लिया, लेकिन क्या मैं श्योर हूं कि ये आंसर मेरा सही निकला है? क्या मैं इस बात पे कंफर्म हूं कि ये जो मैंने निकाल तो लिया पासबुक का, मुझे कैसे कंफर्म हो स्टूडेंट कि ये बैलेंस मेरा सही निकला है पासबुक का, जो छुपा हुआ था हिडन था? तो देखिए अब इसके लिए तरीका कर दिए। अब आप रिकाउंसिलेशन करेंगे, अब अपना कैश बुक का अपना आंसर रखेंगे, पासबुक का अपना ये उठा के अपने कॉलम में रखेंगे और फिर अपने अपने आइटम जो है अपनी अपनी बुक में चले आएंगे। उसके बाद जब रिकाउंसिलेशन के बाद जब दोनों बुक के बैलेंस अगर सेम आ गए तो इसका मतलब ये अमाउंट सही निकाला। क्लियर स्टूडेंट? अब मैं रिकाउंसिलेशन करता हूं इस सवाल की। अच्छा स्टूडेंट, अब हम लोग देखें प्रूफ करने के लिए चेक कर रहे हैं कि हमारे पास जो बैलेंस निकला था पासबुक का, क्या वो सही निकला या गलत निकला, उसका प्रूफ हमारा इस स्टेटमेंट के बाद हो जाएगा। तो देखें हमने क्या किया, अब रिकाउंसिलेशन वाला वही प्रोसेस किया, कैश बुक का बैलेंस वही रखा हुआ था उसी तरह रखा, पासबुक का बैलेंस जो हमने अभी ड्राइव किया था वो हमने निकाल के पासबुक के कॉलम में रख दिया। क्लियर है स्टूडेंट? अच्छा मैंने एडवांटेज उठाया कि मैंने बाकी चीजें मिटाई नहीं है क्योंकि यही रिपीट करनी थी, मैंने एज इट इज वर्डिंग लिखी है। लेकिन अब होगा ये कि जो जिस किताब में ऐड होनी होती वो ऐड होगी, अपने आइटम जिस किताब के हैं वो उसी किताब में ऐड होते हैं तो ऐड ही होंगे, और लेस वाले लेस होंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे ऐड और लेस थोड़ा सा हम सही कर देंगे। बाकी देखिएगा, हमें आपको ट्रांजेक्शन पता है, 5 देख चुके हैं, मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ रहा हूँ, इसको जरा सुनिएगा। लिखा हुआ है स्टूडेंट वही कि जी आपको पता है सबसे पहले लास्ट डे डिपॉजिट आया था स्टूडेंट। अब थोड़ा सा सही कर रहे हैं, लास्ट डे डिपॉजिट को स्टूडेंट हमेशा हम ऐड करते हैं, ये हमारा ओरिजिनल कहाँ का है, ऐड किया जाता है पासबुक में। तो हमने लिख दिया लास्ट डे डिपॉजिट ऐड किया जाता है स्टूडेंट, कितना निकला था ये 4017। तो अब ये पासबुक में अपनी कॉलम में जा रहा है 4017.15। क्लियर है स्टूडेंट? ये अब ओरिजिनल जगह पे आ गया। उसके बाद है नोट शिपिंग, जो उसकी कलेक्शन करी थी बहन ने, ये कैश बुक में ऐड होना था स्टूडेंट, ये कैश बुक में हम ऐड करेंगे। सही है जी? कितना था हमारा नोट शिपिंग की कलेक्शन कितनी थी 4545, तो ये हमारी कैश बुक में ऐड होने थे, यहीं पे ऐड कर रहे हैं 4545। क्लियर है स्टूडेंट? उसके बाद थर्ड में क्या था हमारे पास, बैंक सर्विस चार्जेस, वो आपको पता है हमेशा माइनस किए जाते हैं कैश बुक से ही, तो कैश बुक से ही माइनस किया 7.65, ये कैश बुक से ही माइनस होंगे, इसका ही ओरिजिनल है ये आइटम। उसके बाद हमने बताया था कि आपका एक चेक था 835.02 का, जो कि आपने इक्विपमेंट खरीदने के लिए किया था, लेकिन गलती से आपने उसको 853 कर दिया था लेस, तो 18 रुपए का डिफरेंस आया था, और ये हमारे पासबुक में कैश बुक में ही ऐड होना था स्टूडेंट, राइट? ये कैश बुक में आइटम था, तो कैश बुक में 18 रुपए प्लस करेंगे। और उसके बाद स्टूडेंट देखिएगा, हमने देखा था क्या कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक, जो यहाँ लिखे हुए थे, राइट? इन सबका सम कितना आया था स्टूडेंट मेरे पास, मैं दोबारा कर लूँ, इन तीनों का सम आया था। और अनप्रेजेंटेड को क्या करते हैं स्टूडेंट, हम माइनस करते हैं, याद है? हम माइनस करते हैं पासबुक से, तो लिखेंगे लेस अनप्रेजेंटेड चेक्स, इनका सम कर लेते हैं स्टूडेंट। सम में अगेन कर लेता हूं 640.80 प्लस 861.12 प्लस 301.05। तो स्टूडेंट मेरे पास इन सबका सम आ रहा है, तो माइनस करेंगे पासबुक से 1802.97 माइनस होता है। और लास्ट मेरे पास जो आ रही थी, मेरे पास आपको बताया था, वो था एनएसएफ चेक, राइट स्टूडेंट? 180 का, और एनएसएफ क्या करते हैं, वो लेस होता है कैश बुक से।
NSF चेक 180 लेस होगा कैश बुक से। सही जी स्टूडेंट, क्लियर हो गई बात। तो अब हम लोग चेक करते हैं, अगर मेरी दोनों साइडें सेम आ गई, दोनों किताबों का बैलेंस सेम आ गया, तो समझ जाएं कि हमने वो बैलेंस सही निकाला है। जरा कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट, देखिएगा कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं मैं जी स्टूडेंट। एक मिनट अलार्म हो जाए फिर बात करते हैं। जी स्टूडेंट, मैं कैलकुलेशन कर लूँ, देखिएगा आपके सामने हमारा कैश बुक का बैलेंस है 16766। राइट स्टूडेंट, आप भी कैलकुलेटर यूज किया करें ताकि मुझसे वो गलती हो तो फौरन आप लोग सही कर लिया करें। 16766.95 ये बैलेंस है कैश बुक का, और कैश बुक में दो आइटम ऐड हो रहे हैं, ये और ये। प्लस करता हूँ मैं इन दोनों को 4545 और प्लस करता हूँ 18। तो स्टूडेंट मेरे पास आ रहा है 2132.9.95 और दो चीजें माइनस हो रही हैं 7.65 और 180। तो इनको माइनस करता हूँ 7.65 माइनस 180। तो स्टूडेंट सिंपली मेरे पास जो यहाँ पे आंसर आ रहा है कैश बुक का वो आ रहा है 2112.30। दैट्स इट। क्लियर स्टूडेंट, अब जरा पासबुक में भी देख लेते हैं। पासबुक का बैलेंस हम पहले निकाल चुके हैं 18928.12। क्लियर स्टूडेंट, अब देखिए इसमें दो ही आइटम है, एक ऐड हो रहा है पासबुक में और लेस हो रहा है। तो पहले ऐड कर लेते हैं 401217.15। क्लियर स्टूडेंट, और इसमें से माइनस करते हैं 1802.97। स्टूडेंट अगर हम देखते हैं तो हमारे पास आता है 2114.2.30 एग्जैक्ट अमाउंट आ गया। तो ये हमारा देखिए स्टूडेंट प्रूव हो गया कि जो हम लोगों ने हिडन अमाउंट पासबुक में निकाला था वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उसकी वजह से हमारी दोनों बुक के बैलेंस एंड पर सेम आ गए। यही आपका प्रूफ होता है आपका बैलेंस निकालने का। तो इसको हम क्या करेंगे, वही पुराना काम एडजस्टेड बैलेंस, और वही अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज पास कर लिएगा स्टूडेंट। क्लियर है, तो आपको बात समझ में आ गई स्टूडेंट। तो मेरी तरफ से तो 5 इयर्स के हर तरह के सवाल को मैंने डिस्कस कर लिया है, मैंने बाकायदा लिख के दिखा दिया है हर केसेस के, पॉजिटिव नेगेटिव, एक पॉजिटिव राइट, और एक का बुक का बैलेंस गायब का दूसरा निकाल लिया। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर हमने आज सीखा कि कैश बुक का बैलेंस गिवन था तो हमने पासबुक का निकाला था, सेम किसी सवाल में पासबुक का बैलेंस हो सकता है गिवन हो, तो आप वहीं पे पासबुक का रखिएगा और तमाम आइटम जो पासबुक में ऐड हो रहे हैं वो ऐड कीजिएगा, जो पासबुक में लेस हो रहे हैं लेस ही कीजिएगा, लेकिन कैश बुक के आइटम को रिवर्स कर दिएगा। जो कैश बुक में होता है ऐड होना है वहां पे लेस कर दिए, जो कैश बुक में लेस होना है उधर ऐड कर दिएगा। तो जो बैलेंस निकलेगा वो कैश बुक का निकलेगा। फिर दोबारा कैश बुक का बैलेंस यहाँ पे रखिएगा और फिर अपने अपने आइटम अपनी अपनी किताब में ले जाइएगा। फिर अगर दोनों बुक के बैलेंस सेम आ गए इट मींस कि आपने सही किया। आप कोई सा भी एक रैंडमली कोई भी एक क्वेश्चन उठा लें, कोई भी उठा लें जो दोनों बुक के बैलेंस दिए हुए हो, पॉजिटिव हो, दोनों बुक के बैलेंस गिवन हो, आप उठा लें। आप खुद से एक बुक का बैलेंस हिडन कर लें, छुपा लें। समझे नहीं बात? अपनी प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं। आप किसी भी ईयर का उठा लें जो आप पहले भी कर चुके हैं, लेकिन दोनों के गिवन होंगे। पॉजिटिव अगर गिवन है तो वो भी उठा लें, नेगेटिव गिवन है तो भी उठा लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पॉजिटिव वाला उठा लें और लेकिन एक बुक का बैलेंस आप खुद से हिडन कर लें और आप एक प्रैक्टिस करें कि जो आपने हिडन करा उसको रखें, जिसका आपने सामने रखा है उसमें यही ट्रीटमेंट करें। पहले बैलेंस निकालें, अगर बैलेंस निकालें तो रिकॉन्सिलिएशन नहीं कीजिएगा। अगर आपका एंड पे वो बैलेंस वही आ गया जो आपने खुद ही हिडन किया है, चेक कर लें सेम आ गया, इट मींस कि आगे काम सही किया है। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरह से आप पूरा फाइबर देख लें। अभी भी आपको कोई चीज पूछनी है, कोई सवाल डिस्टर्ब कर रहा है तो मुझे पर्सनली या फेसबुक या व्हाट्सएप पे पूछ लिया करें। आपको पता है ओपन है आप लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह आपके लिए ये चैप्टर हमारी तरफ से कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बात करेंगे, तैयार रहिएगा। जब तक मुझे इजाजत दीजिएगा, खुदा हाफिज़, टेक केयर।